कैसे हो? सब बढ़िया। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, पहले इसको पहले रिकेप कर लेते हैं। हम लोग ध्यान से समझोगे। जैसे यहाँ पर कोई पैरेलल लाइन है, आपको तो पता है पैरेलल लाइन क्या होता है, जो कभी एक दूसरे को क्रॉस ना करे, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटे, चाहे आप कितना भी आगे बढ़ा लो। ठीक है, इस पैरेलल लाइन में एक आपका ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। ठीक है, पता नहीं क्या है लाइन, लेकिन आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले, सिर्फ वो आपको अभी ध्यान में रखना है। आज हम लोग ये सीखेंगे कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, इसको हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग आज सीखने वाले, क्या क्या सीखने वाले हैं सिर्फ वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको परेशान नहीं होना है, इसके बारे में डिटेल से हम लोग सीखने वाले। अर्थात आज हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में सीखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके ओके ओके। सेकेंड, और हम लोग सीखने वाले हैं अल्टरनेटिंग एंगल्स। ये अल्टरनेटिंग एंगल्स क्या होता है सब जानेंगे इसके बारे में। अभी आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, जितना बोल रहे हैं सिर्फ सुनो। अभी क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। इसके बाद हम लोग अल्टरनेटिंग एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो भैया सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिंग एंगल्स ही होता है क्या? नहीं, इसके अलावा और भी होता है। ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं सिर्फ आज आपको इस दो के बारे में ही बताएं, जिससे कि आप बेहतर तरीके से सीख पाओ। अभी आज की क्लास सिर्फ आज इस दो के बारे में ही जानने वाले। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आज के क्लास में ही ये हम लोग सीखने वाले कि ये मीन क्या होता, ठीक है, ये मेडियन क्या होता है और ये मोड क्या होता है। ये तीन चीज आज हम लोग सीख लेंगे। मीन क्या हुआ, मेडियन क्या हुआ, मोड क्या हुआ। ठीक है, सिर्फ इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत सीखने वाले। अगला जो क्लास होगा आपके एग्जाम में, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जितना क्वेश्चन इस पर रिलेटेड है, उससे हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आज का क्लास ये आपका बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज आज जो ये आप पढ़ने वाले हो ना कॉरेस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिंग, ये आपका यहाँ नहीं, आपका आगे क्लास में भी काम आने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सर आपका ये चैप्टर पिक किए कि हाँ इस चैप्टर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो मुझे अच्छा लगा ना सर थोड़ा बहुत ध्यान रख रहे हैं कि आगे जो सिलेबस में आएगा, जो आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, सर उस चैप्टर पर कुछ विशेष ध्यान दे रहे हैं। अर्थात आपको इसको और बेहतर तरीके सीखना है, इसको बेहतर तरीके से आपको सीखना है। आपके सामने ये नया चैप्टर, नया टॉपिक है, पहली बार आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नाम सुन रहे हो, अल्टरनेटिंग एंगल नाम सुन रहे हो, थोड़ा बहुत आपको तकलीफ हो सकता है, लेकिन सिर्फ आप ये नाम सिर्फ ध्यान में रखोगे ना, हम आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। ध्यान में रखना, सिर्फ ये नाम ध्यान में रखोगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है, सिर्फ वो नाम ध्यान में रखना। जब भी बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या होता है क्या नहीं, तो वो सारी बातें बाद में आएंगी। तो हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें अपनी पढ़ाई। ठीक है, इसको सीखने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए। पहले भैया जी ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए? सुन लो, आपको ये पता होना चाहिए ये पैरेलल लाइन क्या होता है। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होता है आपको तो ये पता है। पैरेलल लाइन क्या होता है? ऐसा दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, उसको हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, और जो पैरेलल लाइन को क्रॉस करता है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ पर हम लोग जो है, ध्यान से समझोगे, हम लोग जो यहाँ पर ये हम लोग पैरेलल लाइन बना रहे हैं, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ये दोनों लाइन हमारा पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल लाइन समझ में आ गया क्या होता है? बोलो हाँ भैया, बोले जैसे हाँ भैया पैरेलल लाइन हमको समझ में आ चुका है। इस बात को दोहराइए, हम सुनाना चाह रहे हैं आपकी बातें, कान लगा के सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। क्या ये पैरेलल लाइन क्या होता है, ये बातें आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जो पैरेलल लाइन को ही क्रॉस कर दे, जो पैरेलल लाइन को ही क्रॉस कर दे, उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। कौन सा लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन है भैया? ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। चलो पहले ये दो बातें अपने दिमाग में बैठा लो, पैरेलल लाइन क्या होता है और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई? हाँ 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 भैया, बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये सोचना है कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है, एंगल कैसे बनता है।
जब दो रे समझते हो भैया, रे ना ही समझते हैं ये एंगल हुआ, सब सिर्फ इतना समझो, अभी छोड़ो, अभी रे एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स आपको नहीं पढ़ाए, छोड़ो, आप बस इतना जानो एंगल क्या हुआ। जब ये दो रे आपस में मिलता है एक कॉमन पॉइंट पर, ठीक है, तो जो यहाँ पर आपका एरिया क्रिएट होता है इसको हम लोग एंगल कहते हैं, ठीक है भैया। अर्थात यहाँ कहाँ कहाँ एंगल बन रहा है, ये आपका एंगल बन रहा, ये आपका एंगल बन रहा, ये एंगल है, ये एंगल है ना, ध्यान से देखो, ये सब आपका एंगल हुआ, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। अर्थात इसको पढ़ने से पहले ये सारी बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर से हम बात को रिपीट कर रहे हैं, उसको तुरंत अपने माइंड में आजा, आजा कहाँ जा रहा है, मेरे माइंड में आजा, उसको माइंड में रख लेना आपको, ठीक है। मैंने क्या क्या कहा, पैरेलल लाइन क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है ये पता होना चाहिए, ओके, बोलो मेरे साथ, हाँ भैया हमको पता है ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ये पता है हमको, ठीक है। अगेन ये एंगल क्या होता है, लाइन तो समझ में आ गया, पैरेलल लाइन ये हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन ये हुआ, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। एंगल क्या होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर देख लो, ये एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा एंगल हुआ। यहाँ पर टोटल कितना एंगल है, काउंट करोगे आप, यहाँ पर टोटल कितना एंगल है, तो भैया हम कैसे काउंट करेंगे, आपको हम समय दे रहे हैं, आप जैसे मान लो यहाँ पे पहला एंगल हुआ, ये दूसरा एंगल हुआ, इस तरह टोटल एंगल काउंट करो कितना एंगल है। आप ये ड्राइंग बना लो फटाफट से, ये नाम लिख लो फटाफट से, और एंगल काउंट करके तैयार हो जाओ, मुस्तैद है, हाँ भैया तैयार है हम। बोलिए अब क्या करना है, किससे कुश्ती करना है, वैसे बातें करना है, ये कुश्ती उश्ती, पहले ये बताओ, एंगल का नाम लिख लियो आप, नाम लिख लियो ना, बिल्कुल नाम लिख लिए होगे, ये पहला दूसरा, इसको तीसरा बोल दिए, अच्छे से लिखना, अच्छे से लिख, चलो ये तीसरा हो गया, ये आपका चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। चलिए हम सबका नामांकन, भैया जैसे आप नामांकन की है क्या वैसे ही हमको भी नामांकन करना होगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। आप इसको 3 बोल दो, 4 बोल दो, आपको जैसे करना है कर सकते हो। अब सिर्फ उसका नाम रखे हैं, ले 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 आशीष तुम्हारा नाम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, मतलब हम सिर्फ तत्काल इस क्वेश्चन के लिए उसका नामांकन कर दिए। कोई जरूरी नहीं है जिसका नाम हम 3 रखे उसका नाम हमेशा के लिए 3 रहेगा, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, उसका नाम थीटा रख देंगे, बीटा रख देंगे, बहुत सारा नाम है। थीटा बीटा क्या होता है छोड़ो रहने दो, थीटा ये होता है, बीटा ये होता है, अल्फा ये होता है, ये सारी बातें बाद में। नाम अपनी तरफ से हम लोग रख सकते हैं, इसलिए आप परेशान नहीं हो। नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम रख लिए, और हम लोग ये जान गए यहाँ पर टोटल 8 एंगल्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊं, उसके बाद अब हम लोग सीखने वाले हैं, सुनो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेटिंग एंगल सीखने से पहले जो हम लोग को सीखना पड़ेगा, ये आप पहले नहीं पढ़े हो, इसी चैप्टर में सीखना होगा। वो क्या, ये इंटीरियर एंगल क्या होता है। भैया जी कितने सारे नए शब्द हमारे सामने आ रहे हैं अच्छा कोई बात नहीं, इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल, अब तुरंत आप मन में ये सोचोगे भैया इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ये क्या हुआ। इंटीरियर एंगल जब भी बोलेंगे, इंटीरियर समझो, ध्यान से समझना, जैसे ये हमारा घर है, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर हो, ठीक है, आप यहाँ पर हो, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ बैठे हुए हो आप, ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हुए हो। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा, आप ये बताओ कौन घर के अंदर है कौन घर के बाहर है। हम कुछ लेटर लिख रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई हो गया। बताओ कौन कौन जो है आपका घर के अंदर है और कौन कौन घर के बाहर है। तुरंत आप बोलोगे ओ भैया रुकिए ना, हम बतावत हैं। आप तुरंत अपने आंख से यहाँ देख रहे हो, ठीक है, देख रहे हैं कौन कौन घर के अंदर है। तो ए और सी और डी ये घर के अंदर हुआ, बी और ई जो है घर के बाहर है। जो घर के अंदर है उसी को बोलते हैं अंडर, मतलब इंटीरियर। घर के इंटीरियर एरिया में कौन है, इंटीरियर एरिया में कौन है भैया, इंटीरियर एरिया में ए है, सी है, डी है। और यहाँ पर एक्सटीरियर एरिया में कौन है भैया, एक्सटीरियर एरिया में बी और ई है। बस इतना समझ में आ गया इंटीरियर क्या हो रहा है, एक्सटीरियर क्या हो रहा है। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ। यहाँ बताओ इंटीरियर का मतलब इस पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ, अर्थात पैरेलल लाइन के अंदर हम लोग इसको इंटीरियर का हिस्सा कहेंगे।
कौन सा हिस्सा कहेंगे? इंटीरियर। और जो पैरेलल लाइन के बाहर होगा उसको हम लोग एक्सटीरियर कहेंगे। ये भी एक्सटीरियर हो गया और ये भी एक्सटीरियर हो गया। भैया ये सारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, हम क्या करें ऐसा जो हमें सब कुछ समझ में आना लगे? बस आप अपने ध्यान को कंसंट्रेट करो, आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। हम खुद सोच रहे हैं, इसके अलावा आगे ना बताएं, क्योंकि हमें पता है आपको तकलीफ हो रहा होगा। हाँ, इसको फिर ये बता देंगे, इसमें आपको दिक्कत कम होगा, लेकिन फिर भी आप इस दो को तो ध्यान में रख ही सकते हो। ठीक है, अभी हम क्या क्या सिखाएं आपको? पैरेलल लाइन सिखाएं, ट्रांसवर्सल लाइन सिखाएं, इंटीरियर क्या होता है? इस पैरेलल लाइन के बीच में जितना एंगल बन रहा होगा वो हमारा इंटीरियर एंगल कहलाएगा, अर्थात ऐसा एंगल जो इंटीरियर एरिया में बन रहा है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जो आपका बाहर बन रहा होगा। आप यहां से देखो तो इसको कौन कौन सा एंगल जो है इंटीरियर एरिया में बन रहा है, इंटीरियर एरिया में कौन कौन सा एंगल बन रहा है? इंटीरियर एंगल का नाम लिखोगे जल्दी से। इंटीरियर एंगल का नाम आपको लिखना है। कितना सारा एंगल इंटीरियर एंगल है बताओगे आप मुझे? तो तुरंत आप बोलोगे ओ मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, इसके अंदर में कौन कौन दिखत है हम देखते हैं। चलिए, कहाँ गया? लेंस लगा के देखते हैं कौन कौन इस दोनों के अंदर दिखत है। इस दोनों के अंदर देखो, भूल जाओ उधर कौन कौन है। इस लाइन के अंदर 4 है, 3 है, 5 है, 6, अर्थात इंटीरियर एंगल कौन कौन है? एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है। 5 3 नहीं लिखे, चलो कोई नहीं, 3 है ना, 3 4 5 6, एंगल 3 4 5 6, ये हमारा इंटीरियर एंगल के अंदर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, इंटीरियर एंगल, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है, इंटीरियर एंगल जब भी बोलेंगे आपको क्या सोचना है? इस दो पैरेलल लाइन के बीच में अंदर कितना एंगल बन रहा है। भैया इंटीरियर एंगल बोले ना, इंटीरियर एंगल बोले ना, इंटीरियर अंदर में कितना एंगल बन रहा है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अर्थात एंगल 3 4 5 6, ये सारा एंगल जो है इंटीरियर एंगल हुआ। ठीक है, अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, कौन कौन सा एंगल एक्सटीरियर बाहर कौन कौन सा एंगल बन रहा है? 1 है, 2 है, 7 है और 8। देखो अंदर को छोड़ दो, बाहर देखो, यहाँ 1 दिखत है, यहाँ 2 दिखत है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। 1 2 3 कहाँ है भैया? 1 2 7 8, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है? 1 है, 2 है, 7 है और 8 है। ठीक है, ये बातें क्या समझ में आ गई हैं आपको? क्या समझ में आ गया? क्या इतना दूर समझ में आ गया है? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ तक बनाओगे, यहाँ तक लिखोगे, तो हम जानना चाहते हैं कि आप यहाँ तक सीखे हो कि नहीं सीखे हो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपके सामने, जल्दी से बना, क्वेश्चन दें या छोड़ दें? क्या करें? हाँ, क्वेश्चन देंगे आपको, क्वेश्चन देंगे, आप बनाओगे, लिखोगे। ठीक है, जल्दी लिखोगे। ओके भैया, ओके, ठीक है, बताइए क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, जल्दी बताइए ना, हम लिख के बताया। देखो यहाँ देखो, समझो ना, ये आपका एक पैरेलल लाइन हो गया। ठीक है, इस पैरेलल लाइन का नाम रख दिए, ये L है, ये M है, इसको क्रॉस कर रहा है ये लाइन। ये कौन सा लाइन है? ये आपका कोई लाइन है, ये लाइन T है, चलो T से ट्रांसवर्सल, ये लाइन क्रॉस कर रहा है, इसका नाम रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा A एंगल, B एंगल, C एंगल, D एंगल, E F G H। ये बताओ इस सब में पैरेलल लाइन कौन है? ट्रांसवर्सल लाइन कौन है? इंटीरियर एंगल कौन सा इंटीरियर एंगल है? एंगल का नाम लिखोगे आप। ठीक है, सिर्फ नाम लिखोगे, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा ये बताओगे। जल्दी बताओ भैया, कैसे बताएं? कुछ समझ में ना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा ना? ध्यान से सुनो, मैं हल्का फुल्का बताता हूँ, आपको पूरा लिखना है। जैसे इसमें पैरेलल लाइन कौन सा? ये L और M पैरेलल लाइन है, तो यहाँ लिख दिए L और M जो है मेरा पैरेलल लाइन है, L पैरेलल M हो गया। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन है? ये ट्रांसवर्सल T लाइन है ना, ट्रांसवर्सल T लाइन हो गया। इसमें इंटीरियर कौन है? इंटीरियर मेरा C है, और कौन इंटीरियर है? सिर्फ आपको वो लिखना है, एंगल C हमारा इंटीरियर एंगल है, और कौन सा इंटीरियर एंगल है आपको सबका नाम लिखना होगा। और इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? जैसे एक्सटीरियर एंगल मेरा एंगल A हुआ, इस तरह कौन सा एंगल इसमें एक्सटीरियर एंगल है उसका नाम लिखना है। जल्दी से इस चारों को लिख के दिखाओ, हम जानना चाहते हैं क्या आपको सारी बातें समझ में आ रही है। यहाँ तक जल्दी आ जाओ। ठीक है, और
बस मैंने हिंट्स दिया है, पूरा नहीं लिखा है, हम तो पूरा लिखे नहीं है, हम तो कुछ नहीं लिखना चाह रहे थे, लेकिन आप पहले लिखो कितना, आपको खुद समझना होगा इंटीरियर एंगल होता क्या है, एक्सटीरियर एंगल होता क्या है, इसको समझना होगा। जल्दी यहाँ तक पहुंच जाओ, पहुंचो जल्दी पहुंचो, पहुंच गए होगे, बिल्कुल पहुंच गए होगे। लिख लिया एंगल का नाम, बिल्कुल एंगल का नाम लिख लिए होगे। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, सी है, डी है, ई है, एफ है, सी डी ई और एफ, ये आपका इंटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, ए है, बी है, जी है, एच है। ए है आपका, फिर बी है आपका, फिर आपका जी है, फिर आपका एच है। ये बातें समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई, ठीक है सर, समझ में सारी बातें आ गई, ठीक, डन 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 डन, ठीक है। अब यहाँ आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है, ध्यान से समझोगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, मेरी बातें जब थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए जो बोलेंगे उसको सीखना है, जो 2 मिनट के लिए अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र कर लो, ये दोनों चीज आप सीख जाओगे, वरना बहुत तकलीफ होने वाला। देखो अब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण क्या होता है वो सीखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का होता है, उसको सीख लेते हैं, फटाफट से सीख लेते हैं, हमको सीखने से मतलब है ना। हाँ देखो समझना, जैसे हम इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल को देखो, हाँ भैया देखा था, ये एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन होगा, इस एंगल, इस लाइन, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग बोला जा रहा है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग हमको सीधे सीधे आना है। ए के जस्ट सीधे में डी है, एक को छोड़ के एक लेना है, ए और ई मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, ठीक है। अभी थोड़ा सा तकलीफ दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो, ठीक है भैया, ठीक है हम समझ गए। ए और ई मेरा क्या हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, ठीक है। डी और एच कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, डी के बाद ई है ना, ई को छोड़ के एच मेरा, अर्थात डी और एच क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। डी और एच मेरा क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो रहा है, गले में खराश हो रहा है, एक बार फिर से मेरी बातों को सुनोगे, ठीक है, ध्यान से समझोगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा वो समझना है, ठीक है। जब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, देखो ए है ना, ए के जस्ट नीचे डी है, डी को छोड़ देना, एक को छोड़ के दूसरे एंगल के बराबर होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक को छोड़ के दूसरे के बराबर होता है, ये समझना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक को छोड़ के दूसरे के बराबर होता है, जैसे ए के बाद डी है ना, डी को छोड़ देंगे ई के बराबर हो जाएगा, अर्थात एंगल ए जो है एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या क्या बोलना है, एंगल ए जो है एंगल ई के बराबर है, ठीक है। और खुद सोचो तो ए का काम हो गया, इसका काम कंप्लीट। अब डी के पास आएंगे, एंगल डी जो है, डी के बाद ई है ना, ई को छोड़ देंगे, एच के बराबर होगा। एंगल डी एंगल एच के बराबर है, एंगल डी एंगल एच के बराबर है। इस लाइन का काम हो गया ना, बिल्कुल सिर्फ इसी लाइन का काम करना है, बिकॉज ए और ई आ चुका है, डी और एच आ चुका है, ठीक। अब इधर आते हैं, देखो अब बी के बारे में सोचेंगे। एंगल बी किसके बराबर होगा, तो भैया बी है ना, बी के नीचे कौन है, बी के नीचे आपका सी है, सी को छोड़ देंगे और एफ के बराबर होगा, तो बी जो है एंगल एफ के बराबर होगा, ठीक है। एंगल बी एंगल एफ के बराबर होगा, ओके। फिर एंगल सी जो है एंगल जी के बराबर होगा, एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर होने वाला, बस यही है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आप सीखे हो, समझे हो, इसको बेहतर तरीके से सीखे, एक बार हम फिर से बोलना चाहेंगे, बिकॉज इतना सब कुछ जो है आपको बिना देखे लिखना है, ये सारा कुछ आपको बिना देखे लिखना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिना देखे आपको लिखना है। कैसे सुनो, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। ये एंगल ए किसके बराबर होगा, भैया ए के बाद डी आ रहा है ना, डी को छोड़ देंगे, जाइए आप, तो एंगल ए जो है एंगल ई के बराबर हो गया। एंगल डी किसके बराबर होगा, डी है ना, डी के बाद ई आ रहा है, ई को अलविदा कह देंगे, तो एंगल डी जो है एंगल एच के बराबर हो जाएगा, डी और एच बराबर हो गया। अगेन एंगल बी किसके बराबर होगा, भैया बी बोल रहे हैं ना, बी के नीचे सी है, सी को छोड़ देंगे, बी जो है एफ के बराबर हो जाएगा। ये एंगल सी किसके बराबर होगा, सी है ना, सी के बाद एफ आ रहा, एफ को छोड़ देंगे, एंगल सी एंगल जी के बराबर हो जाएगा। एक लास्ट बार बोल रहे हैं, इस बार कम से कम आपको ध्यान अपने माइंड में बैठा लेना इस चीज को। जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं उसमें से, ठीक है। एक बार फिर से समझोगे, ये एंगल ए एंगल ई के बराबर, एंगल डी एंगल एच के बराबर,
एंगल बी एंगल एफ के बराबर, एंगल सी एंगल जी के बराबर। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया? समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग अल्टरनेटिंग एंगल के बारे में जानेंगे। अल्टरनेटिव एंगल दो प्रकार का होता है भैया जी, बस कीजिए ना, हमें तो बहुत 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 सा दर्द हो रहा है। हाँ, कैसे सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे। एक लास्ट है, बस इस लास्ट को सीख लो, ठीक है, इस लास्ट को सीख लो। तब इसके अलावा हम लोग कल के क्लास में देखेंगे आखिर क्या क्या होता है। मुझे पता है आप यही बोले भैया छोड़ दीजिए, अब काफी कुछ सीख गए, नया नया चीज, अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। ऐसी बातें नहीं होने वाली, हम दोनों चीज सिखाएंगे तभी आपको आज राहत देने वाले, ठीक है। यहाँ देखो, अब हम लोग अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल देखेंगे। अल्टरनेटिंग 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 इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल अर्थात 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 एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण हिंदी में बोलते। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। समझो, अल्टरनेट करना, अल्टरनेट अल्टरनेट, यहाँ इंटीरियर शब्द आया है ना, इंटीरियर शब्द आया ना। देखो दो तरह का आता है, इसे दो पार्ट है ना, एक हुआ अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, एक होता है अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल। भैया जी ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें हमारे सामने क्यों लाई जा रही है इतनी? अच्छा कोई नहीं, अभी आप कुछ ना बोलो, सिर्फ सुनो, ठीक है, सिर्फ सुनो। मुझे पता है आपको थोड़ा थोड़ा समस्या हो रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप उससे लड़ सकते हो। हिम्मत दिखाओगे, क्या है तो हमें बच्चा को डराएगा? हमें डराएगा बिल्कुल नहीं। छोटा बच्चा समझ रहा है काम का, हम छोटा बच्चा नहीं, हम समझ जाएंगे, बेहतर तरीके से आपको समझ सकते हैं, ठीक है। इनको बोलो आप, हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और आप इसको बेहतर तरीके से समझोगे, ठीक है। समझ में आ गया? कोई आप छोटी बच्ची नहीं हो जो नहीं समझ में आएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये सब कुछ समझ में आएगा। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होता, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। हम लोग इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होता है? अंदर की तरफ का एंगल, सी डी ई एफ दिख रहा है ना, अंदर में कौन कौन सा है? सी है, डी है, ई है, एफ है। फिर से बोल रहे हैं, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या? जो अंदर की तरफ होगा, इंटीरियर जो अंदर की तरफ होगा, इंटीरियर जो अंदर की तरफ होगा। अंदर में कौन कौन है? सी है, डी है, ई है, एफ है। अल्टरनेट बोला गया, अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ? अगर ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? अल्टरनेट करना, इस लाइन का अल्टरनेट ये एंगल है, इस एंगल के बराबर हो जाए। छोटी सी बातें हैं, ध्यान में रखना है। जब भी अल्टरनेट करेगा, लाइन के अदला बदली करने वाले, अर्थात सी जो है वो जस्ट अल्टरनेट ई के बराबर हो जाएगा, एंगल डी जो है अल्टरनेट एफ के बराबर हो जाएगा। बस ये छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अर्थात सी किसके बराबर होगा? ई के बराबर हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, और डी जो है एफ के बराबर हो जाएगा। क्या ये बातें ध्यान में आई? जब भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बोलेंगे, इंटीरियर बोलेंगे, पहले आपके मन में आना चाहिए इंटीरियर बोल दिए, ऊपर सब भूल गए, सिर्फ अंदर की तरफ। अब अल्टरनेटिंग करना है, ये सी डी ई के बराबर है, डी और एफ के बराबर है। सी मेरा ई के बराबर, डी एफ के बराबर है। ये छोटा सा बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ लिखते हैं एंगल सी जो है एंगल ई के बराबर हो गया, और एंगल डी जो है एंगल एफ के बराबर हो गया। एंगल डी एंगल एफ के बराबर हो गया। बस इतना सा ही ध्यान में रखना होगा। अब अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। बस थोड़ा सा और सीख लो, थोड़ा सा और, ठीक है, थोड़ा सा और सीख लो। अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? सिर्फ बाहर बाहर देखो, बाहर, इंटीरियर को भूल जाओ। ए है, बी है, एच है और जी है। ए है, बी है, एच है, जी है, ये सब है ना। इसमें अल्टरनेट करना है। ए का अल्टरनेट जी हो जाएगा, बी का अल्टरनेट एच हो, कोना कोनी देखो। ए का अल्टरनेट जी, डी का अल्टरनेट एच हो जाएगा। ए का अल्टरनेट जी, बी का अल्टरनेट एच, ए का अल्टरनेट जी, बी का अल्टरनेट मतलब क्या हुआ? इस ट्रांसवर्सल लाइन के उस तरफ। बी का अल्टरनेट जी एच, ए का अल्टरनेट जी। मैंने बताया ना अल्टरनेट करना, वो भी एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पार्ट्स में कौन कौन है? एक्सटीरियर पार्ट्स में कौन कौन है? एक्सटीरियर पार्ट्स में ए है, बी है, एच है, जी है। इसमें से अल्टरनेट करना, ए मेरा जी के बराबर, बी मेरा एच के बराबर। ये बातें ध्यान में आ रही है? बिल्कुल। अर्थात एंगल ए जो है वो एंगल जी के बराबर होगा, और एंगल बी जो है एंगल एच के बराबर होगा। एंगल बी जो है एंगल एच के बराबर होगा। कहीं कोई डाउट? ना 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 भैया, डाउट का होता है ये? डाउट तो कब का हम डाउट छोड़ दिए। देख, बस इतना ही आपको ध्यान में, आज की क्लास में बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है।
सब कुछ समझ में आ रहा है। अब ये सब जो सिखाए थे इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, ये अब आपको ध्यान में नहीं रखना है। बस हम आपको ये समझाने के लिए ये चीज़ समझा रहे थे। अब ये आपको समझ में आ चुका है, इसकी कोई आवश्यकता, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। आपको ये सारी बातें समझनी है। तो अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी इसके लिए आपको ये सब कुछ लिखना होगा कि पैरेलल लाइन कौन है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, इसमें इंटीरियर एंगल कौन हुआ, एक्सटीरियर एंगल कौन हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ये गलती हो जाए, सही हो जाए, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका ये सही होना चाहिए, ठीक है। एक बार प्रयास करोगे, प्रयास करना चाहोगे आप, बिल्कुल प्रयास करोगे आप। ये क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बनाओगे तो सही, बनाओगे अच्छे तरीके से बनाओगे। इसको पहले अच्छे तरीके से लिख लो एक बार आप, ठीक है। इस दोनों पर कुछ विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, आखिर क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कुछ तो समझ में आ रहा होगा, हल्का फुल्का छोटा बहुत, इतनी सा समझ में आ रहा होगा ना, वही काफी है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ ना, जो भी सीख रहे हो आप, ये आपको अभी तो सब काम आएगा ही आएगा। क्लास 8 में भी काम में आएगा, क्लास 9 में भी काम में आएगा, और क्लास 10th में भी काम में आएगा। जब तक आप मैथ से जुड़े रहोगे और जहाँ पर एंगल की बातें हो रही होंगी, वहाँ पर आपका ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल, ये आपको आएगा ही। हमें भूल क्यों जाते हो, मैं आपको परेशान करेगा, ये आपको आएगा करने के लिए। ये आपको जो है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल, ये आपको ऐसा बोलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से सीख लो, अभी बाद में डर जाओगे इससे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारे तो सब कुछ, मतलब सब कुछ को आप लिख लिए होगे, ये सब कुछ आप लिख लिए होगे। यहाँ एक दो क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। हल्दी पहले इसका, अरे सब मिटा क्यों दिया हम, हाँ सब मिटा क्यों दिए, एक क्वेश्चन करवाते हैं ना आपसे। चल एक क्वेश्चन करोगे आप तो। यहाँ ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, ये पैरेलल लाइन हो गया, हाँ ठीक है, पैरेलल लाइन हो गया। अब इसमें इस पैरेलल लाइन का नाम रखते हैं ए बी, लो परेशान वो सी डी, ठीक है। इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम रखते हैं, क्या रख दे डी, और सॉरी डी हो गया है ना, इसका नाम पी क्यू नाम रखते हैं, पी क्यू, ठीक है। यहाँ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, जल्दी बताओगे इसमें पैरेलल लाइन कौन कौन है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन कौन है, इंटीरियर एंगल कौन कौन है, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन है, ये आपको खुद बताना है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है, तीसरा नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है, ठीक है, ये बताना है। फिर उसके बाद चौथा नंबर अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल कौन कौन है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल कौन कौन है, इंटीरियर एंगल कौन कौन है, ये आपको सोचना है, समझना है। पांचवा अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल कौन कौन है, अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल, बताओ इसमें कौन कौन सा एंगल है, जल्दी बताओगे। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है, कौन कौन सा एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल आपका हो रहा है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से कौन कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है, अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल से कौन कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है। सुनो एक बात, समझ में अगर मान लो ये नहीं आ रहा, छोड़ देना, आगे बढ़ जाना है। ये भी समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ देना, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसको बनाओगे आप, प्रयास करोगे, जितना ही समझ में आ रहा है उतना ही आपको प्रयास करना है, ठीक है। जल्दी से प्रयास करोगे आप, उम्मीद करते हैं प्रयास कर ली होगे, प्रयास हो गया होगा सफल, ठीक है। अब देखो मिलाओगे आप, एक बार अगर प्रयास नहीं किए होते एक बार प्रयास जरूर करोगे। देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन की बात की जा रही है, कौन कौन पैरेलल है, ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, लिख सकते हो आप, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, पी क्यू आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, अंदर की तरफ कौन कौन सा एंगल है, 3 4 5 6, तो इंटीरियर एंगल आपका 3 4 5 6 हो गया। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन हुआ, 1 2 7 8, ये 1 2 7 8 आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से कौन कौन इक्वल होगा, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल में एक को छोड़ के एक के बराबर होता, तो ये 1 जो है 4 को छोड़ दिए, 1 5 के इक्वल हो गया। ये 4 जो है 5 को छोड़ दिए, 8 के इक्वल हो गया, 4 आपका 8 के इक्वल होगा, 2 आपका 6 के इक्वल होगा, 3 आपका 7 के इक्वल होगा, ये आप लिख सकते हो।
अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, पहले इंटीरियर को समझो। इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ अल्टरनेट करना। 3 आपका 5 के बराबर, 4 आपका 6 के बराबर, कोई ना कोई नहीं, 3 5 के बराबर, 4 6 के बराबर। यहाँ एक्सटीरियर एंगल की बात की जा रही है। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बाहर बाहर, 1 2 7 8, ये है ना। तो इसमें कौन कौन इक्वल होगा, 1 आपका 7 के इक्वल, 2 आपका 8 के इक्वल। समझ में आ रहा? अगर अभी भी नहीं बनाए तो मेरी बातें सुन करके अगर फिर से बनाओ तब हम मिलाएंगे। नहीं बनाए हो तो मेरी बातें सुनो और इसको बनाओ जल्दी से। बन गया होगा, बन गया होगा। यहाँ देखो, पैरेलल लाइन बोले तो ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है, बातें समझ में आ गई? हाँ भैया समझ में आ गया, बन भी गया। ट्रांसवर्सल लाइन पी क्यू है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। इंटीरियर एंगल कौन कौन है, तो 3 4 5 6, ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया। 3 4 5 और 6, ये आपका इंटीरियर एंगल हुआ। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन है, 1 है 2 है 7 है 8 है। एंगल 1 2 7 और 8, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं तो कौन कौन सा एंगल हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा, तो सिंपल सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये 1 जो है 5 के इक्वल है, ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। 4 जो है 8 के इक्वल है, 4 हमारा 8 के इक्वल है। 2 जो है 6 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। 3 जो है 7 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है, ठीक है। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल कौन कौन होगा देखते हैं। अब हम लोग इंटीरियर एंगल पहले चल जाएंगे। 3 मेरा 5 के इक्वल है और ये 4 हमारा 6 के इक्वल है, 4 हमारा 6 के इक्वल है। अल्टरनेट करना, ठीक है। अगेन फिर से अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। ये 1 हमारा 7 के इक्वल है, सॉरी अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। 1 हमारा 7 के बराबर है, 1 हमारा 7 के बराबर है और 2 हमारा 8 के बराबर है। एंगल 2 हमारा एंगल 8 के बराबर है। ये बातें समझ में आ गई है क्या? समझ में आ गई है? ये सारी बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखत है, यहाँ देखत है। अब ये बताओगे, कुछ बातें आपसे पूछने वाले अब, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए होगे। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होगा। आपसे हम पहले 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग मीन मोड और मीडियन ये स्टार्ट करने वाले। यहाँ तक समझ में आ गया? समय ज्यादा नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, समय ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग हल्दी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे ना। परेशान क्यों हो रहे हो आप? हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा दें? समझ में आ गया यहाँ तक कैसे कैसे कौन सा एंगल इक्वल हो रहा है? बेशक हम आपकी बातें मान रहे हैं कि कुछ चीजें आपको तंग कर रही होंगी। पहली बात, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आप अपने मन में डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होगे। आखिर ये एंगल को याद कैसे करें? ना ही आप अल्टरनेटिव को समझ पा रहे होगे। यहाँ पे भी अल्टरनेटिंग 2 बार आ गया। इसको समझो, इंटीरियर और एक्सटीरियर, इसको समझ करके आपको समझना होगा कि एकांतर अंतः कोण क्या होता, एकांतर बाह्य कोण अर्थात अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल क्या होता, अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल क्या होता। ये सारी बातें समझनी होंगी आपको, ठीक है। चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। बेशक हम लोग बेहतर तरीके से आगे चलेंगे। कहीं कोई समस्या होगा, मैं हूं ना, परेशान नहीं होना है आपको, ओके। अब कुछ क्वेश्चन आंसर कर ले तो तकलीफ दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ से 5 क्वेश्चन करने वाले, अगर हर एक क्वेश्चन पे 2 मिनट लगाओगे, जरूर है कि हम 10 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो क्वेश्चन परेशान करेगा उसको छोड़ देना है, ठीक है। जो परेशान नहीं करेगा उसको जल्दी से बना लेना है। तो यहाँ हम 5 क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। सॉरी पैरेलल लाइन था, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। ये एल है, ये एम है, ये आपका टी है, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ भैया, इतना भैया चित्र कैसा बनाते हैं आप? ये एंगल, ये आप मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लिए ये आपका है बी, ठीक है। ये एंगल हम बोल दिए हैं कितना 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 45 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल है आपका कितना है 90 प्लस 45 कितना होता है? तो आपको 135, ये 135 डिग्री हो गया, ठीक है। हाँ भैया समझ में आ गया। 5, ठीक है। अगेन आपको ए का वैल्यू बताना है और बी का वैल्यू बताना है। बता पाओगे? हेलो, ये भी आपका 135। बताओ ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है आपको। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बताना है। ये क्या होने वाला?
ओके, मेरे ख्याल से बता सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, ये आपका पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये आपका यहां पर एंगल है आपका 45। बताओ इससे x का वैल्यू क्या होगा, और 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 ये आपका ये भी आपका 45 डिग्री है। बताओगे इस y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जल्दी बताओगे y का वैल्यू और x का वैल्यू क्या होने वाला है, ये आपको सोचना है, समझना है क्या हो सकता है, ठीक है। हल्दी बनाओगे, यहाँ पर भी आपको x और y का वैल्यू निकालना, ठीक है। जल्दी पहले इसको बनाओ तब आगे चलेंगे। प्रयास करो, प्रयास कर सकते हो आप, नहीं तो एक क्वेश्चन बताते हैं फिर इसको ट्राई करना, ठीक है। यहाँ देखो समझना, इसमें हमको a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। a और b का वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या क्या जानते हैं, वो समझते हैं। अगर हम लोग इस एंगल का नाम कर दें, ये a है b है, ठीक है। जो एंगल नहीं है उसको एंगल को नामांकन कर देते हैं, ठीक है। एंगल का नामांकन कर देते हैं। ये हमारा c हो गया, ये हमारा d हो गया, ठीक, d हो गया, ये आपका e f, ये g h नामांकन कर दिए। आपको सब में ये करना तत्काल अभी सीख रहे नया ना, अभी सब में ये करोगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कौन कौन इक्वल होगा ये बताओ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कौन कौन इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या क्या होगा, सिंपल सा भैया हम जानते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से a जो है f के बराबर हो गया, a हमारा f के बराबर हो गया, ठीक है। d हमारा g के बराबर हो गया, ठीक है। b हमारा e के बराबर, ओके। c हमारा h के बराबर, ठीक। देख लो ध्यान से इतना लिख लिए, ओके। फिर बगल में ही लिखेंगे, क्या है आपका अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। बगल में किसी तरह हटा देना एक लाइन में। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल कौन कौन हो गया, ये c जो है f के बराबर है, c मेरा f के बराबर है, d हमारा e के बराबर है, एंगल d हमारा एंगल e के बराबर है, ओके। फिर यहीं पर अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल से कौन कौन इक्वल होगा। अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल से सिंपल सा देखते हैं, a हमारा h के बराबर है, हम सिखाएं अभी आपको ना, a हमारा h के बराबर है, b हमारा g के बराबर है, अब देखो हमको क्या क्या निकालना है, हमको a निकालना है ना, ठीक है ना। अब यहां से लिखेंगे, हमको एंगल a निकालना है और एंगल b निकालना है, बस ये ना, हाँ जी। अब सोचो एंगल a किसके बराबर होगा भैया, एंगल a खोजो, कहीं पर एंगल a है क्या, इसमें खोजो कहीं पर एंगल a है, खोजो कहीं एंगल a है भैया, यहाँ एंगल a है, यहाँ पर एंगल a है, ठीक है। एंगल a f के बराबर है, एंगल a h के बराबर है। क्या आपको h का वैल्यू पता है यहाँ पर कहीं, नहीं भैया h का वैल्यू नहीं पता है। क्या आपको एंगल a f के बराबर है, क्या आपको f का वैल्यू पता है क्या, f का वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है ना, बिल्कुल। तो लिखेंगे एंगल a जो है f के बराबर है ना, एंगल a f के बराबर है, f का वैल्यू 45 डिग्री है ना, तो एंगल a जो है मेरा 45 डिग्री के बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ, क्योंकि एंगल a एंगल f के बराबर था, कहां से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, ये समझ में आ गया कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब एंगल B जो है किसके बराबर, देखो कहाँ कहाँ एंगल B है, इसमें देखने का प्रयास करो, इसमें पूरा खोजो कहाँ कहाँ एंगल B है। B कहाँ कहाँ है, एक B यहाँ है और B यहाँ पर है, दिख रहा है, B यहाँ और यहाँ है ना, B यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखो क्या B और एंगल G पता है क्या हमको, एंगल G नहीं पता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, क्या एंगल E पता है हमको, एंगल E पता है, अर्थात एंगल B जो है एंगल E के बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, B हमारा E के बराबर होगा।
बी ई के बराबर है, बी ई के बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। हाँ भैया बी हमारा ई के बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, बी मेरा 135 डिग्री हो गया, 135 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। इस प्रकार हम लोग जो है वैल्यू निकालते हैं। ये तत्काल आपको सब में करना है, अभी ये सब में करना है, बिकॉज इसको सब में करोगे ना सीख जाओगे, उसके मार्क्स कटेंगे नहीं, ऐसा नहीं मार्क्स कट जाए एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। मेन तो ये है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ जाएगा तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बोलो सारी बातें समझ में आ गई? हाँ ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन के लिए करोगे तो आप इसको मिटा रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काम फिर से करना है आपको। सॉल्यूशन करो, इस क्वेश्चन को लिखो, सॉल्यूशन करो। फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कौन कौन इक्वल होगा, हम नाम लिख देते हैं। इसका नाम लिख दिया हम लोग ए, ये बी हो गया, ये हम सी कर दिए, ये डी हो गया, ये वाई दिया हुआ है, ये ई हो गया, ये एफ, सबका नाम लिख दिया हम लोग। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें, इसको मिटा देते हैं। पहले यहाँ पर कौन किसके इक्वल है, पहले वो लिखोगे खुद से आप, पहले ये खुद से लिखोगे, उसके बाद बनाना है आपको, उसके बाद जो है आपको बनाना है। ओके, बड़ी समझ में आई? उसके बाद आपको एक्स और वाई का वैल्यू लिखना है। एंगल एक्स क्या होगा, एंगल वाई क्या होगा। एक बार खुद से प्रयास करो, पहले इसको फिलअप करोगे, पहले इसको फिलअप करोगे, उसके बाद आपको एंगल एक्स और एंगल वाई लिखना है। जल्दी बनाओ जल्दी करो। हो गया, हो गया। क्वेश्चन लिख लो। पहले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कौन कौन बराबर हो रहा है, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से कौन कौन बराबर हो रहा है, अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल से कौन कौन बराबर हो रहा है, पहले इसको लिख लो आप। उसके बाद यहाँ पर एंगल एक्स किसके बराबर होगा, एंगल वाई किसके बराबर होगा, फिर वो देखा जाएगा। ठीक है, हो गया, हो गया। आप लिख लिए होगे, लिख लिए होगे। देखो अगर नहीं लिखे हो ना तो सीख नहीं पाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लिखो पहले, खुद से प्रयास करो पहले। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से कौन कौन इक्वल होगा, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से जो है आपका ये ए जो है वाई के बराबर हो गया। हाँ भैया, ए जो है मेरा वाई के बराबर हो गया। डी हमारा एक्स के बराबर हुआ, एंगल डी हमारा एक्स के बराबर हो गया, एंगल एक्स के बराबर हुआ। बी जो है ई के बराबर हो गया, बी हमारा ई के बराबर हुआ। और सी जो है वो एफ के बराबर हो गया, सी हमारा एंगल एफ के बराबर हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल काम कंप्लीट। बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत था। अब अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। इंटीरियर एंगल में सी हमारा वाई के बराबर है, एंगल सी हमारा एंगल वाई के बराबर है, एंगल डी हमारा एंगल ई के बराबर है। ठीक है, अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल देखो, ए हमारा एफ के बराबर है, ए हमारा एफ के बराबर है, और बी हमारा एक्स के बराबर है, बी हमारा एक्स के बराबर है। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, 4-5 सवाल कर लोगे, दिक्कत नहीं होगा। अब बनाओ, सोचो x कहाँ दिख रहा है इसमें आपको, x कहाँ दिख रहा है भैया, यहाँ x दिख रहा है और यहाँ x दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एंगल x जो है एंगल d के बराबर है। क्या d पता है, नहीं पता है, छोड़ो, इससे काम हमको नहीं है। क्या एंगल x जो है एंगल b के बराबर है, क्या b पता है आपको, भैया एंगल x हमारा एंगल b के बराबर है, एंगल x हमारा एंगल b के बराबर है, ये कैसे हो गया, ये भी तो नहीं पता। अब क्या करें भैया, अब रोए क्या भैया, रोना नहीं है आपको। अब क्या करोगे, क्या करोगे, अब यहाँ दिक्कत हो गया आपको, हाँ दिक्कत हो गया। अच्छा छोड़ो, y का देखते हैं हम, y का देखते हैं। ठीक है, एंगल y को देखते हैं। एंगल y कहाँ है, एंगल y यहाँ है। देखो ध्यान से, जो आपको काम है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यहाँ एंगल y और एंगल x का काम है, एंगल y का काम है, ठीक है, एंगल x का काम है, ठीक है, एंगल y का काम है, ठीक है, एंगल x का काम है, ठीक है। ये 4 चीज का हमको काम होने वाला है। ठीक, एंगल y एंगल a के बराबर है। ये y जो है कहाँ है, y कहाँ है, ये y जो है a के बराबर है, y हमारा a के बराबर, y हमारा a अर्थात 45 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से दिख ही रहा है एंगल y जो है एंगल a के बराबर है, एंगल y जो है एंगल a के बराबर है, y a के बराबर, y a के बराबर, y 45 डिग्री के बराबर, y 45 डिग्री के बराबर। एंगल y मेरा 45 डिग्री के बराबर हो गया। कहाँ से हुआ, एंगल y 45 डिग्री के बराबर। ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हुआ। ठीक है, ओके। अब एंगल x का वैल्यू कैसे निकालें, x का वैल्यू कैसे निकालें। ये y निकल चुका है हमारा, ये y निकल चुका है, x कैसे निकालेंगे। अब ये सोचना होगा आपको, ये सोचना होगा
कि x कैसे निकाले, तो मेरी इच्छा है कि अभी ये हम आपको नहीं बताएं, क्योंकि आपको हम नहीं बताए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अभी आपको लीनियर पेयर नहीं बताए हुए हैं। लीनियर पेयर ये क्या होता है, ठीक है, रैखिक युग्म में क्या होता है, ये आपको कल की क्लास में बताएंगे, तब आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आएगा। ये हम इसलिए दे दिए थे कि आपको ये बताने के लिए अभी बहुत कुछ सीखना है आपको, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट, तीसरा क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हो ना, सीखने के लिए काफी कुछ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी सब कुछ सीख लेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन आसान है, परेशान मत होना। ठीक है, यहाँ देखो, अभी यहाँ से हम लोग जो है, आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम है, थोड़ा विचार करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, परेशान मत होना, थोड़ा विचार करेंगे, परेशान नहीं होना। ये आपको लाइन दिया हुआ है, ये L है, ये M है, ये T। ठीक है, समझना, ध्यान से समझोगे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 135 डिग्री है। ओके, आपको बताना है x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, a का वैल्यू, d का वैल्यू, c का वैल्यू, सबका बताना वैल्यू। किसका किसका, a b नहीं है ना, आपको a का, c का, d का, x का, y का, z का, ये सारा वैल्यू बताना है क्या क्या होगा। देखो क्या सबका नामांकन हो गया, ये a है, ये कितना है नहीं पता, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, b मान लिए इसको, ये x है, z है, d है, c है, ये कितना है नहीं पता, इसको मान लेते हैं हम लोग e मान लेते हैं, ये हमारा e हो गया, ये y हो गया। ठीक है, सबको मान चुके हैं अच्छे तरीके से। पहले ये हम लोग बनाएंगे, ठीक है, ये चार्ट पहले बनाएंगे, उसके बाद काम। अच्छा, तीसरा 3 ही क्वेश्चन करें क्या, अच्छा हाँ 3 ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वरना आप परेशान हो रहे हो, और हम चाहते हैं परेशान हो आप, लेकिन फिर भी अभी परेशान नहीं करना। अभी हमको ये सिखाना है मीन, मेडियन, मोड, तो अभी 3 क्वेश्चन ही करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये सीख लेंगे, काम हो जाएगा हम लोग का। चलिए इसको बनाइएगा अच्छे तरीके से, तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता आपसे। बनेगा, सारा वैल्यू आप निकाल सकते हो। पहले ये लिख लो ना, सब काम हो जाएगा आपका। पहले ये लिख लो जल्दी से, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बनाओगे। उम्मीद करते हैं बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो, यहाँ समझने का प्रयास करो, हर एक चीज को समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं ना, ए हमारा डी के बराबर है, एंगल ए हमारा एंगल डी के बराबर है, एच हमारा वाई के बराबर है, एंगल एच एंगल वाई के बराबर है। ठीक है, बी हमारा सी के बराबर है, एंगल बी एंगल सी के बराबर, एंगल एक्स एंगल ई के बराबर, एंगल एक्स एंगल ई के बराबर हो गया। ओके, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल की बात करेंगे। इंटीरियर एंगल एक्स मेरा डी के बराबर है, ठीक है, एंगल एक्स एंगल डी के बराबर है, एंगल जेड एंगल सी के बराबर है, एंगल जेड एंगल सी के बराबर है। अरे ये क्या कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे ना, इंटीरियर एंगल लिख रहे हैं ना, एंगल जेड एंगल सी के बराबर है। ओके, अब एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, ए हमारा ई के बराबर, एंगल ए एंगल ई के बराबर, एंगल बी एंगल वाई के बराबर। बस कम से कम ये तो समझ में आ रहा है कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर है। हमको निकालना क्या है, हमको ए निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है, फिर आपका एक्स निकालना है। भैया जी इतना कुछ निकालना है, कैसे निकालेंगे? अच्छा सब बताऊंगा ना, फिर आपको ये जगह ही नहीं है, बगल यहाँ बनाते हैं, बगल में बनाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप भी बगल में बनाओगे, आप नीचे में ही लिखोगे, हम लाइन की ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ए सी डी हो गया। आपको एंगल एक्स निकालना है, एंगल वाई, एंगल जेड, ये सब कुछ निकालना है। अगर प्रयास नहीं किए हो, एक बार प्रयास जरूर करना। ढूंढो ए कहाँ है, ए आपका यहाँ पर है, और कहाँ है, यहाँ पर है। ए निकालने के लिए आपको डी या फिर ई में से कोई एक पता होना चाहिए। देखो तो क्या आपको डी और ई में से कोई एक पता है क्या? डी तो नहीं पता, लेकिन आपको ई पता है। ठीक है, काम हो जाएगा। अच्छा, एंगल ए जो है एंगल डी के, सुनो ध्यान से समझना, हमको क्या निकालना है, हमको एंगल ए निकालना है। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल ए एंगल ई के बराबर है। देखो तो डी और ई में से क्या पता है आपको? इस चित्र को देखो, डी और ई में से क्या पता है? भैया ई पता है, अर्थात एंगल ए एंगल ई के बराबर है, एंगल ए एंगल ई के बराबर है 45 डिग्री के बराबर है। कैसे हुआ ये आपका एंगल ए एंगल ई के बराबर किसमें था? अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल में था। यहां लिखो अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल,
अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, समझ में आ जाएगा। आप भी शॉर्ट फॉर्म यूज एग्जाम में मत करना, यहाँ कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। अब एंगल सी देखते हैं, एंगल सी कहाँ कहाँ है। एक एंगल सी यहाँ पर है, एक एंगल सी यहाँ पर है। हाँ जी, एंगल सी यहाँ पर है। अब देखते हैं सी एंगल तभी प्राप्त हम जानेंगे जब हमको जेड या फिर बी पता हो। देखो तो यहाँ पर जेड पता है क्या? जेड नहीं पता। बी पता है क्या? हाँ बी पता है। तो हम लोग बी कहाँ गया? ये हम लोग इसको लेने वाले हैं। एंगल सी एंगल बी के बराबर है, एंगल सी एंगल बी के बराबर है। तो सी को बी के बराबर करेंगे, ये सी हमारा बी के बराबर हो जाएगा 135 डिग्री। ये सी हमारा बी के बराबर हो गया 135 डिग्री के बराबर हो गया। कैसे हुआ? ये आपका हुआ एंगल सी एंगल बी के बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। थोड़ा तकलीफ दे रहा है ना? बिल्कुल दे रहा होगा, कोई बात नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के तहत। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। एंगल डी देखते हैं, डी कहाँ का है? डी यहाँ है और डी यहाँ पर है, और कहीं डी है क्या? नहीं, और डी नहीं, यहाँ और यहाँ डी है। ओके ठीक है, अब देखते हैं कौन किसके बराबर होगा। एंगल डी निकालने के लिए या तो एंगल एक्स चाहिए या तो एंगल ए चाहिए। इस चित्र को देखो, एंगल एक्स और एंगल ए में से कोई एक दिया हुआ है क्या? एंगल एक्स और एंगल ए में से कोई एक दिया हुआ है क्या? भैया एंगल एक्स और एंगल ए में से कुछ नहीं पता। यहाँ देखो, एंगल एक्स और एंगल ए तो पता है आपको, यहाँ पे भी देखना है आपको, यहाँ पर भी देखना है। एंगल एक्स और एंगल ए में से कुछ पता है क्या? हाँ भैया यहाँ पता है, यहाँ पता है ना एंगल ए। हाँ, अर्थात हम लोग जो है, हम लोग एंगल डी निकालना है ना, डी निकालना है ना। सोचो तो डी के लिए आप कौन सा यूज करने वाले हो? एंगल डी एंगल ए के बराबर है, यहाँ पर एंगल डी एंगल एक्स के बराबर है। कौन सा यूज कर लें भैया? सुनिए ना, एंगल डी हमारा एंगल ए के बराबर होगा, एंगल डी हमारा एंगल ए के बराबर, यहाँ ए दिया हुआ है हमको, तो एंगल डी एंगल ए के बराबर। सुनो ना, अब एक लाइन हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे। हम सोचे थे नहीं लिखेंगे, लेकिन नहीं, लिख लेते हैं, आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। एंगल डी एंगल ए के बराबर होगा। कहां से लिखे हम लोग? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से लिखे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से लिखे ये सारी बातें। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं या एंगल डी किसके बराबर हो गया? एंगल ए का वैल्यू 45, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे तभी बनेगा, वरना बहुत तकलीफ होने वाला है, ये समझना। अब एंगल एक्स कहाँ पर है? एक्स मेरा यहाँ पर है, और कहाँ एक्स? एक्स है ही नहीं, हाँ यहाँ एक्स यहाँ पर है। एक्स निकालने के लिए या तो ई चाहिए या तो डी चाहिए। एक्स निकालने के लिए या तो ई चाहिए या तो डी चाहिए। अब देखो, क्या आपको ई पता है? क्या आपको डी पता है? क्या आपको ई या डी पता है? ई या डी पता है? हाँ भैया डी पता है। तो हम लोग इसको लेने वाले, एंगल एक्स बराबर एंगल डी लेने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। ये कैसे हुआ? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ भैया ये समझ में हमको बेहतर तरीके से आ चुका है। अब देखो यहाँ पर एंगल एक्स एंगल डी के बराबर है, बराबर देके लिख देना है आपको। कितना? एंगल डी कितना है? एंगल डी कितना है? 45 डिग्री ना, यहाँ पर 45 डिग्री हो गया। ये पता चल गया? पता चल गया हम लोग को? बिल्कुल पता चल गया। अगेन आगे देखते, एंगल वाई देखते, एंगल वाई देखते, यही बराबर दोनों काम हो जाएगा। एंगल वाई देखते कहाँ है? एंगल वाई कहाँ पर है? एंगल वाई यहाँ पर है और एंगल वाई यहाँ पर है। ठीक है, वाई पता करने के लिए हमको जेड या बी में से कुछ एक पता होना चाहिए। जेड या बी, जेड या बी कुछ पता है क्या? जेड या बी, जेड या बी, जेड या बी, जेड या बी, हाँ बी पता है हमको। बी पता है ना? बी पता है ना? हम लोग ये लेने वाले, कौन सा लेने वाले? कौन सा लेने वाले? जेड या बी में से हम लोग ये लेंगे ना। वाई पता करने के लिए हमको जेड या बी चाहिए ना, जेड या बी, तो हमको बी वाला टर्म लेना है। भैया जी कैसे क्या करें, कुछ समझ में ना आ रहा? समझ में आएगा। एंगल वाई एंगल बी के बराबर, एंगल वाई एंगल बी के बराबर। कैसे हुआ? अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल से हुआ। पहले खुद से प्रयास करोगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। अब देखो एंगल बी कितना था? 135 ना, यहाँ 135 डिग्री लिख लिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं हो रहा होगा। समस्या होगा तो हम है ना, परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब एंगल जेड की बात करेंगे। एंगल जेड एक नया टॉपिक हम लेके बैठे हुए हैं। क्या आप समझाए कि नहीं समझाए वही सोच रहे हैं, समझा दे नहीं समझाए, समझा दे नहीं समझा दे। अच्छा देखते हैं एंगल जेड किसके बराबर होगा? जेड जो है वाई के और या तो सी के बराबर होगा, वाई या फिर सी। जेड जो है वाई या फिर सी। देखो किसी का वैल्यू पता है क्या? वाई या फिर सी। हाँ वाई का वैल्यू पता है,
तो एंगल जेड जो है एंगल वाई के बराबर है, एंगल जेड एंगल वाई के बराबर यहाँ है ना, एंगल जेड एंगल वाई के बराबर। अब इसको लेना है, इसी को लेकर चलना है, एंगल जेड एंगल वाई के बराबर है। ठीक है, कैसे हुआ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हुआ ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हुआ। ठीक है, ओके ओके। अब y का वैल्यू कितना है 135 ना, यहाँ 135 डिग्री हो गया। बस ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही सीखना है, समझना है। आपको हर एक बातें समझ में आ जाएंगे, लेकिन इसको बनाओगे जरूर। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आसान लगा होगा, वरना बहुत परेशान करता है ये सारी बातें। आप पढ़े होंगे, इस सारे स्कूल में पढ़ाई ही होंगे, सारी बातें यूं आती होंगी, यूं निकलती होंगी, यूं। अभी कुछ समझ में आ भी रहा होगा, वो आपकी मेहनत से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी तत्काल इतना ही करते हैं। और क्या सोचे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फॉर्मूला बता देते हैं, मेन मोड मीडियन का जब बोले हैं तो बता देते हैं। वैसे एक क्वेश्चन घर से ट्राई जरूर करोगे आप, एक क्वेश्चन ट्राई करने के लिए देना, ट्राई करना। ठीक है, ट्राई करना है आपको एक क्वेश्चन। ओके, ट्राई करोगे ना? बोलो हाँ भैया ट्राई कर लेंगे। ये एल है, ये एम है, ये टी है। ठीक है, ये आपका है 60 डिग्री, ये आपका है 120 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच मान लिए। बताना है, सबका वैल्यू निकालना है कि सर इसका ए का, बी का, सी का, डी का, जी का और एच का, इस सब का वैल्यू निकालोगे और बनाओगे। ये क्वेश्चन ये घर से ट्राई जरूर करना, घर से कहीं भी बनाना है, एक क्वेश्चन ट्राई जरूर करना। उम्मीद करते हैं बन जाएगा आपसे, नहीं बनेगा ऐसी बातें तो नहीं होने वाली, नहीं बनेगा तो हम फिर सिखाएंगे आपको। ठीक है, हम फिर सिखा देंगे। थोड़ा सा आज क्लास आपको थोड़ा सा भैया क्या ही पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर बेहतर तरीके से ध्यान से पढ़े होगे ना, सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, हर एक चीज समझ में आ रहा होगा अगर अच्छे तरीके से पढ़ी होगी तो। ठीक है, बेशक नई बातें हम आपके सामने रखे हैं, लेकिन आप बेहतर तरीके से पढ़े होगे ना, हर एक चीज आप सीखे होगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा विचार करेंगे कैसे क्या करना है। आज हो गया आपका 14 फरवरी ना, हाँ एग्जाम है आपका 28 फरवरी में ना। ठीक, हमारे पास यहाँ से लगभग जो है ना, हाँ अच्छा 14 दिन, 13 से 14 दिन बचा हुआ है, 13 से 14 दिन बचा, आज का दिन तो खत्म हो गया, यहाँ से 13 से 14 दिन बचा हुआ है हमारे पास। हम लोग एक काम करेंगे, 3 से 4 दिन, मात्र 3 से 4 दिन ही जो है, मतलब 10 दिन के पहले तक में जितना पढ़ पाएंगे एक्स्ट्रा वो सारी बातें पढ़ने वाले हैं मैथ में। उसके बाद अंतिम 10 दिन में सिर्फ रिवीजन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, कुछ नया चीज नहीं पढ़ेंगे, कुछ नया चीज नहीं, जितना नया चीज पढ़ना है इस 3 से 4 दिन में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, जैसे सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, 2-4 चीज पर बचा हुआ वो तो बता ही देंगे आपको। ठीक है, लेकिन पूरा प्रयास करना है इस 3 से 4 दिन में ही आपको क्लियर करना है सब कुछ। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट का 10 दिन बचेगा ना, सिर्फ उसमें प्रैक्टिस करना है। और एक बात आपको कवर मतलब सब कुछ लेके कंप्लीट सारा सब्जेक्ट लेके चलना होगा। वो क्या, आप एक काम करोगे, आप घर में सुबह उठोगे डेली। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सुबह 6 बजे करीबन उठोगे डेली, 6 बजे उठोगे और यहाँ से जो है 1 घंटे का सेशन रखोगे, 1 आवर का सेशन। देखो आपको कम से कम 3 सेशन तो निकालना ही होगा अब यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से समझना। एक 6 बजे सुबह में आपको सेशन 3 टाइम निकालना होगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। ठीक है, एक सुबह 6 बजे वाला, ठीक है, एक कोचिंग से पढ़ के आओगे करीबन 4 बजे, कब आते हो 4 बजे ना, तो 4 बजे आओगे, बस 4 बजे आओगे। ठीक है, फिर 5 बजे से लेकर के आपको जो है अच्छा वहां पर भी 1-1.5 घंटे का सेशन आपको निकालना है। 2 घंटा तो निकाल लिया, और कब निकालोगे? रात में तो यहाँ, शाम में तो यहाँ जाते हो, और कब निकालोगे? और समय नहीं है आपके पास, बस यही 2 घंटा था। सुबह ही आपको उठना होगा, इस 6 बजे को 5 बजे 6 से 7 से तैयार हो जाओगे, 8-9, ठीक है, 2 सेशन काफी है। आपको एक काम करना है, इस 2 टाइम में सिर्फ आपको याद करना है और कुछ नहीं। ठीक है, दोनों टाइम में सिर्फ याद करना है।
एक में आप इंग्लिश याद कर रहे हो, अभी हम आपको कुछ दिए याद करने के लिए, प्रयास करोगे याद हो जाए, जितना ही याद होगा उतना ही याद करना है। इसमें जो है सेकेंड सेशन में भी जो है अलग सब्जेक्ट याद करना है, ठीक है। वो हमसे आप पूछते चलोगे भैया आपके मेरे पास 2 सेशन है, दोनों सेशन में कौन क्या क्या याद करेंगे वो बताइए। अब कोशिश करना है अधिक से अधिक आपको याद करना है, अधिक से अधिक बेहतर तरीके से ऐसे याद करना है कि एग्जाम में आएगा तो बनाना है उसको, ठीक है। अब तो थोड़ा सा स्मार्ट टाइप से आपको स्टडी करना है, ठीक है। ये सोचना है अधिक से अधिक क्वेश्चन बना के लाए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर कितना रहेगा, 10 से 12 नंबर का, 15 नंबर का रहेगा, हम याद कर लिए, ठीक है। कोशिश करेंगे, पूरा तो याद हो नहीं पाएगा अभी आपसे, जितना होगा उतना ही कंप्लीट करना है। लेकिन और हाँ, एक और लेके चलेंगे ऑब्जेक्टिव, मतलब हम आपसे मिल लेना भैया इसमें क्या याद करेंगे, हम उस वक्त आपको बताएंगे बेहतर तरीके से। अभी हम लोग मीन, मोड और मीडियन देख लेते हैं। ये इस प्रकार ही आप पढ़ाई करोगे और पूछते चलोगे भैया कैसे क्या करना है, ठीक है। और मैथ की बात रही, मैथ आपको यहाँ आकर के 1 से 2 घंटे में मैथ यहाँ पर देखना है, ठीक है। डन, बिल्कुल। आगे चलते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी समय मिलेगा ना, तो याद करने पर भी आपको समय देना है, ठीक है। बिल्कुल याद करने पे समय दोगे। उसके अलावा और भी न्यूमेरिकल्स होता है साइंस में न्यूमेरिकल्स देखोगे। साइंस तो पढ़ाई नहीं है आपको, अब शोष हो रहा है, कोई बात नहीं। आप समय ही कहाँ देते हो उतना मुझे पढ़ाने का, आपको पढ़ाने कम से कम हमको जो है ना 1 साल में 100 लेक्चर 150 लेक्चर आपको देना चाहिए, ठीक है। सारी बातें समझो, ठीक। लेकिन आपको तो यहाँ देखो, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग मीन, मोड, मीडियन इसको देख लेते हैं। वैसे समय तो 1 घंटा प्लस हो गया, ज्यादा नहीं। यहाँ से बस कितना देर का 10 मिनट और, ठीक है। देखो यार 10 मिनट और, ठीक है, बस 10 मिनट। हम कोई डाटा दे रहे हैं आपको, ये हम बताए हुए हैं आपको, ठीक है। जैसे डाटा दे दिए, आपका एग्जाम हुआ 10, आपको कोई 10 एग्जाम लिए हम लोग। पहला एग्जाम में आपका 10 में से टोटल मार्क्स ध्यान से सुनो, टोटल 10 में से आपको स्कोर दे रहे थे आप, ठीक है ना। पहला एग्जाम लिए आपको 5 नंबर आया, सेकेंड एग्जाम लिए आपको जो है ना 6 नंबर आया, फिर एग्जाम लिए आपको 3 नंबर आया, फिर एग्जाम लिए फिर 5 नंबर आया, फिर एग्जाम लिए आपको 2 नंबर, फिर आपका फिर से 5 नंबर आ गया, फिर 9 नंबर आ गया, फिर आपका जो है 3 नंबर, फिर आपका 5 नंबर, फिर आपका 8 नंबर। इस प्रकार आपको टोटल 10 एग्जाम हुआ, 10 एग्जाम में आपका ये सब नंबर आया हुआ है, ठीक है। ये सब आपका नंबर एग्जाम में आया हुआ है। अब बोलेंगे इसके लिए आपको 3-4 चीज बताना है, मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा, ये सब बताना होगा। तो एक बात ध्यान में रखना, बस इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको छुट्टी देंगे। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ ठीक है, समझ लो किसी भी तरह। मीन की बात करते हैं, ध्यान से समझना। मीन की बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा, सारी डाटा का सम करना है, ठीक है। समझना मेरे ख्याल से, मुझे बातों को समझना। बाय एन का वैल्यू क्या हुआ, एन का वैल्यू हो गया, इसमें टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल ना 10 है ना, टोटल 10, एन का वैल्यू 10 है यहाँ, ठीक है। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके। सम ऑफ ऑल डाटा बाय एन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इसको बना लेंगे आराम से। सम ऑफ ऑल डाटा कितना होगा, सबको जोड़ देंगे, उसमें एन से डिवाइड कर देंगे, सबको जोड़ते हैं। 5 + 6 + 3 + 5 + 2 + 5 सबको जोड़ना है और इसमें जो है एन से डिवाइड कर देना है। ये हम आपको बताएं, इसलिए जो है जल्दी जल्दी आपको सिखा जाए, ठीक है ना। आराम से इसको सॉल्व करोगे, ये आपका बन जाएगा। आज पता नहीं मीडियम कैसे निकालेंगे वो समझो, छोड़ दे क्या, कल ही समझा देंगे बेहतर तरीके से। हाँ ठीक है, ये हम लोग कल सीख लेंगे, क्योंकि पता है अभी आपको इसका कैसे सिखाएंगे सर के ऊपर से चल जाएगा, इसलिए रहने देते हैं, आगे कल सीखेंगे हम लोग, ठीक है। कल बेहतर तरीके से सीखेंगे, आज इतना ही रखते। और आप हमसे पूछ के जैसे जैसे पढ़ाई करना है हमसे पूछोगे,
हम आपको बताते चलेंगे क्या घर से याद करके आना है, कैसे करना है। बस आपको 10 दिन मेहनत करना है, ठीक है, 10-15 दिन मेहनत करना है, बेहतर स्कोर आएगा। लास्ट समय है, मेहनत करो। इससे पहले आप मेहनत किए हो नहीं किए हो उससे मतलब नहीं, ये लास्ट समय है, आपको मेहनत करना है मेहनत, ठीक है, मेहनत करना है। 15 दिन ऐसा मेहनत हम लोग करेंगे कि बेहतर स्कोर आएगा। ओके, मिलते हैं कल।